हाँ, वेलकम बैक। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप देखा 9.1 का प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सीखिए कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा, जबकि वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चल गया। कह रहा है कि एक भवन है ना, भवन एक छाप देते हैं। चलिए, घर भवन तो ऐसे ही रहता भाई, है नहीं, भवन है नहीं। और एक भवन के कुछ दूरी पर खड़ा, यानी कुछ दूरी पर, और कितने मीटर के एक लड़का खड़ा। देखिए ये खड़ा, और ये इसका लंबाई कितना है 1.5 मीटर, जो समझ है नहीं। अब क्या कर रहा है, उसके आंख भवन की ओर शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री। उन्नयन कोण हम बताए थे और शिखर भी बताए थे। शिखर सबसे ऊपर और उन्नयन कोण जो नीचे रहता है कोण में से, हम पहले ही बता दिए थे। ओके, तो देखना सबसे पहले देखो इसका उन्नयन कोण। यहां जब खड़ा है, यहां लड़का खड़ा है, तो इसका नजर आता है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। ठीक है, जब यहां खड़ा है तो इसका नजर 30 डिग्री का आता है नहीं। और जब बढ़ने लगता है तो कुछ दूरी और जाता है, तो इसका नजर यहां से दिखता है, कुछ दूरी पर से दिखता है, तो इसका नजर यहां से कितना डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है नहीं। अब भवन की कुल लंबाई यहां से यहां तक कितना मीटर है, यहां से यहां तक कितना मीटर है, 30 मीटर है। तो 1.5 तो भवानी में हो गया है नहीं। तो भवन की ऊंचाई यहां से देखना, भवन देखो, भवन के शिखर की ऊंचाई, भवन के शिखर की ऊंचाई कितना हो गया हमको। देखो यहाँ पर, यहाँ से तो भवन है, और यहाँ से क्या ऊपर शिखर, यहाँ से लेके ऊपर तक, तो इसका ऊंचाई कितना हो गया हमको। तो 30 में से 1.5 मीटर घटा देंगे तो इसका ऊंचाई बड़ा अधिक हमको पता चलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया हमको, 28.5 मीटर। अगर 30 मीटर से 30 मीटर में से 1.5 मीटर घटाएंगे तो हो गया कि नहीं हो गया। तो यानी कि हमको यहां से लेकर यहां तक इसका ऊंचाई कितना हो गया हमको, ऊंचाई कितना हो गया हमको 28.5 मीटर। और ये भवन है। अब देखो हम दे दो ए बी सी डी, इसका में हमको दो त्रिभुज बना कि नहीं। तो उन्नयन कोण हम किसका बोलते हैं, इसको बोलते हैं, पहले ही बोल देते हैं उन्नयन कोण, और शिखर ऊपर के बोलते हैं, बताए थे ना। अब यहाँ पर ध्यान देना कि सबसे पहले चलना क्या चीज है। तो एक चीज तुम लोग को ध्यान देना कि ये दोनों के आधार एक ही है, एक ही पर है, दोनों के आधार एक ही है ना। तो देखना सबसे पहले क्या चलेंगे, तो दो त्रिभुज दिया, एक ए बी सी दे दिया और एक ए बी डी दे दिया। दो त्रिभुज दिया ना, ए बी सी और एक ए बी डी, एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज दे दिया। तो देखो हम सोल्व कर रहे हैं, तो इसमें हमको ए नहीं दिया हुआ, डी सी और बी सी नहीं दिया हुआ, और इसका ही कह रहा है कि यहां से यहां तक चल के कितना दूर गया। तो इसका एक्स मान लो और इसका वाई, कोई दिक्कत नहीं। यहां से यहां तक एक्स हो गया और यहां से यहां तक क्या हो गया, वाई हो गया। अब देखो सबसे पहले लिखेंगे कि माना क्या माना हम लोग, क्या माना, तो डी सी बराबर एक्स है नहीं, और बी सी बराबर कितना हो गया, बी सी बराबर वाई। अब आप लोग के कहा दे कि बी डी हम लेते हैं तो दोनों का ऐड हो जाएगा, अगर बड़ा का लेते हैं तो इतना जोड़ इतना हो जाएगा, तो ई वाला जोड़ के बी डी हो जाएगा बड़ा का। तो हम बी डी बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, बी डी बराबर कितना लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये तो फिगर सब गया। अब चलते हैं कि एक पहला त्रिभुज चलता है, त्रिभुज ए बी सी, पहले इसका निकाल लेते हैं, तो इसका निकाल लेते हैं। तो पहले चलता है त्रिभुज ए बी सी में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अच्छा, त्रिभुज ए बी सी में, तो इसका क्या बोलते हैं हम, आधार, और इसका क्या बोलते हैं हम, लंब। लंब जो सीधे खड़ा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, लंब हमेशा बोलते हैं, याद रखना। क्योंकि जो
तिरछा रहता है उसका बोलते हैं कर्व, है ना। जो 90 डिग्री का कोण बनता है उसका सामने होता है कर्व, याद रखना, ठीक है। तो क्या हो गया, लंब बट्टा आधार कोशी होता है। तो हम बताए थे कि लाल कक्का से याद रखना, लाल कक्का, देखो तो वीडियो में आ रहा है ना, इसका लाल कक्का से याद करने के लिए कहते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, बहुत आसान, टाइन थीटा, है ना। साइन को उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और फिर क्या होता है सेक थीटा, और क्या होता है इसका कॉट थीटा। ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है, और लाल कक्का बहुत आसान ट्रिक है ना। तो देखिए हम बताए थे कि लंब बटा आधार चलो या आधार बटा लंब चलो, बात देखिए कहा कि tan उल्टा हो जाएगा। देखिए लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार क्या चीज का है, tan, और अगर आधार बटा लंब होता तो क्या हो जाता, कॉट हो जाता। तो चलते हैं, तो लंब बटा आधार tan, है ना। तो क्या हो गया लंब, लंब हमको क्या हो गया ए बी हो गया, है ना। आधार कितना हो गया हमको BC हो गया। तो लंब कितना, तो लिखेंगे कि ए बी बटा क्या हो गया हमको BC बराबर क्या, tan कितना डिग्री है हमको 60 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब ए बी का मान कितना दिया हुआ हमको 28.5, है ना। और हमको BC का मान कितना दिया हुआ y, BC का मान हम कितना माने थे y, BC भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि हमको BC का मान निकल कर आएगा, फिर DC का नाम, BC और DC हम जोड़ देंगे तो निकल जाएगा, वो भी है उसमें हो सकता है ना। तो देखिए tan 30 का मान कितना होता है, नहीं सॉरी tan 60 का मान कितना होगा, √3 बटा कुछ है तो नीचे एक कर सकते हैं कि ना। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई है कि नहीं, इससे इसमें इससे इसमें, तो यहाँ कर सकते हैं कि नहीं, √3y बराबर 28 पॉइंट कितना हो गया 5, है ना। एक गुना में इधर जाके बटा में, यानी y बराबर 28.5 बटा कितना, रूट कितना हो गया 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया पहला त्रिभुज। लिखेंगे पुनः, पुनः मीन्स दोबारा। अब चलते हैं बड़का, है ना, y बराबर हमको निकल कर आ गया। अब चलते हैं बड़का त्रिभुज। तो बड़का कितना, ए बी और डी, देखना ए बी और डी हो गया। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। तो देखो आधार तो यहाँ से यहाँ पूरा हो गया इसका बी डी, है ना, हेलो बी डी आधार हो गया ना, और ये क्या हो गया लंब, तो लंब बटा आधार, तो क्या हो गया लंब कितना हमको ए बी है बटा आधार कितना बी डी, बी डी यहाँ से यहाँ तक, बड़ा बड़ा का त्रिभुज ले जाए, पहले छोटा चल रहा था बड़ा कर लीजिए। अब यहाँ पर कितना हो गया हमको tan 30 डिग्री का मान, हेलो कहाँ ध्यान है, देखो tan 30 डिग्री हो गया, ए बी का मान कितना हमको 28.5, है नहीं। बी डी का मान कितना हमको, तो बी डी का मान हमको है x प्लस वाई, हम रख सकते हैं। तो क्या हो गया x प्लस वाई बराबर tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। तुम लोग पूरा याद कर लिया है, और कर भी लेना, तो इतना नहीं ट्रिक बताया हम, ट्रिक भी देख लेने को, ठीक है। देखना इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले हमको y का मान बैठाना पड़ेगा, है ना, y का मान बैठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऐसे ऐसे कर दीजिए x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 28.5 अंडर रूट कितना 3, है ना, हो गया। अब चलते हैं, देखना y का मान हमको निकल कर आया ना, y का मान कितना है, तो y की जगह पर बैठा देंगे, तो x प्लस वाई की जगह पर कितना 28 पॉइंट कितना 5 बटा कितना √3 बराबर कितना है यहाँ 28.5 अंडर रूट कितना 3। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया नहीं, ए प्लस में उधर जाके माइनस में, तो यहाँ पर क्या करेंगे x बराबर कितना हो गया 28.5 रूट कितना 3, है ना। अब यहाँ पर क्या ए प्लस में इधर जाके माइनस, तो माइनस कितना हो गया 28.5 अंडर रूट कितना 3। अब कुछ नहीं तो एलसीएम है, भीम के घटाव हम बना सकते हैं, तो देख लेते हैं। यहाँ तक समझ में अब एलसीएम लो तो कितना आ गया हमको x बराबर कितना आ गया, एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट कितना 3 √3। अब फिर यहाँ पर देखिए
अगर रूट थ्री में रूट थ्री से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा कि नहीं? जैसे कितना 28.5। अब देखिए यहाँ रूट थ्री कितना बचा? रूट थ्री के लिए तो रूट थ्री बार में कटा भागा दिए तो, और रूट थ्री से इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा ना। तो डायरेक्ट हम 3 गुना कर सकते हैं कि ना? यहाँ हो गया। अब यहाँ पर माइनस कितना? तो माइनस कितना हो गया? 28 पॉइंट कितना हो गया? 5, क्योंकि रूट थ्री से रूट थ्री एक बार में, तो 1 से 28.5 में गुना होगा तो 28.5 आएगा। हो गया ना। अब चलते हैं x बराबर, अब 28.5 में 3 से गुना करो 28.5 में तो कितना हो गया? 28.5 में कितना 3 से गुना करो तो 5 3 15 का 5 और 3 की 24 और 1 25 है ना, और 3 दूना 6 6 2 8 कितना 85 पॉइंट कितना हो गया? 85.5 माइनस 28 पॉइंट कितना? 5 अंडर रूट कितना? रूट थ्री। यहाँ तक समझ में आया? चलिए यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। तो x बराबर, अब 85.5 में से 28.5 खत्म हो गया तो कितना होगा? 57 बच गया ना। 57 बटे कितना? रूट थ्री। घटा के देख लो है ना। अब देखिए यहाँ से कुछ नजर आ रहा है कि नहीं? क्या हैरो का परिमीकरण, तो लिखेंगे क्या यहाँ? हैरो का परिमीकरण, तो यहाँ x बराबर, अब हैरो का परिमीकरण 9th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग है ना, गुने अंडर रूट कितना? 3 है ना। तो कितना हो गया? x बराबर 57 अंडर रूट 3, इसका गुना हो गया 3 तिहाई 9 9 का वर्गमूल कितना? 3, तो 19 का 3 57, यानी कि कितना आ गया? x बराबर 19 अंडर रूट कितना? 3, यानी कि हमको यहाँ से यहाँ तक दूरी हमको मापना हो तो कितना हो गया? 19 अंडर रूट कितना हो गया? 3। यही तो आंसर दिया होगा। देखना प्रश्न संख्या 7वां क्या कर रहा है? भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। सिंपल है कि एक यहाँ भूमि से पलाही का अध्ययन भूमि से एक बिंदु से एक 20 मीटर के ऊंचे भवन है। पहले भवन छापो तो समझो कि यहाँ से यहाँ तक एक भवन है जो 20 मीटर के है ना, 20 मीटर के ऊंचे भवन है, भवन छाप दी है ना। अब कह रहा है कि क्या शिखर पर लगे एक संचार मीनार, यहाँ से शिखर पर देखिए यहाँ से भवन, यहाँ से यहाँ तक भवन है, यहाँ से एक संचार मीनार लगा है, यहाँ से एक संचार मीनार लगा है, संचार मीनार ये तो हो गया। यहाँ से एक संचार मीनार लगा है। अब कह रहा है कि देखे तल और शिखर का उन्नयन को, देखो तल यहाँ से यहाँ तल हो गया, तल मतलब समझते हो, जैसे यहाँ से यहाँ तक भवन है तो यहाँ तो ढलाई हुआ होगा, और यहाँ से एक और कौची लगाया, एक और लगाया संचार, ऊपर लगाया टावर ताकि संचार मीनार मतलब खड़ा कर दिया। लेकिन तल से लेके कह रहा है कि तल और शिखर के उन्नयन को क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। पहले तल का तो कुछ नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु से जाएगा है ना। कह रहा है तल और शिखर के उन्नयन को यहाँ पर देख लेते हैं पहले, देखना तल और शिखर के उन्नयन कोण, तो तल के कितना है उन्नयन कोण है 45 डिग्री हो गया। और संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया? संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया टोटल है ना, हो गया। अब इसका बोलते हैं तल वो तल हो गया। अब इसका मैं ताबड़ दे दिया था नीचे के निकालने वाला, आपके दे दिया ऊपर को निकालने वाला, यहाँ से यहाँ तक दे दिया, इसका निकालना जरूरी है। इसका ऊंचाई कितना हो, यहाँ से यहाँ तक पूरा यहाँ तक 20 मीटर दे दिया, लेकिन इसका पत्ते नहीं है कि कितना ऊंचाई रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल ऊंचाई कितना होगा? तब कुछ नहीं तो हम नाम दे सकते हैं A B C D, नाम कुछ भी दे दो, तार हटा दे रहे हैं D, हो गया कि नहीं। अब यहाँ से यहाँ 20 मीटर, अब इसका हटा देते हैं सब, यहाँ से यहाँ 20 मीटर, तो यहाँ मान लेते हैं कितना x, कुछ नहीं तो x मीटर मान लेते हैं, या h मीटर भी मान सकते हो, कुछ भी मीटर मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल से यहाँ तक कितना मीटर हो गया? वो
टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 20 प्लस x मीटर हो गया कि नहीं, 20 प्लस x मीटर होगा कि नहीं यहाँ से यहाँ तक टोटल, क्योंकि एकड़ और एकड़ दोनों ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमको ऊंचाई हमको पता चल जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। लेकिन सबसे पहले एक दो त्रिभुज दिया है ना, एक दे दिया क्या तो BDC दे दिया है ना, और एक दे दिया ABC है ना। तो सबसे पहले चलते हैं छोटा त्रिभुज निकाल लेते हैं, 45 का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद 60 का मान निकाल लेंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज BDC में है ना, तो एक इसका मैं सबसे पहले कुछ कर लेते हैं, डस्टर किधर गया, डस्टर उधर है, हमें लाओ देखो इसका मैं कुछ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं देखें। सबसे पहले लिखेंगे माना क्या, तो संचार मीनार की ऊंचाई बराबर कितना है x मीटर मान लिया है ना। संचार मीनार है ना, ये तो दिया गया है भवन का ना, डायरेक्ट क्या है भवन, और भवन की ऊंचाई दिया हुआ, संचार मीनार की ऊंचाई हम मान लिए है ना। यहाँ नहीं भी मान सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए लिखेंगे त्रिभुज क्या चीज में चलते हैं DBC में, कुछ भी नाम दे सकते हो अपने मन से, ठीक है, DBC में। तो DB और C है ना। अब क्या हो गया, इसका क्या बोलते हैं हमेशा लंब है ना, और 90 डिग्री के सामने जो कोण बनता है, 90 डिग्री के सामने जो भुजा रहता है उससे क्या बोलते हैं कर्ण। तो लंब बट्टा आधार, तो हम बताए थे ना, फिर से लिख दे रहे हैं लाल कक्का, याद रखना, ये हम बार बार हम आप लोग का रिपीट कर रहे हैं। इसका हो गया साइन, इसका हो गया कॉस, और इसका हो गया टाइन, टाइन उल्टा सॉरी साइन उल्टा कॉसेक हो गया सेक, और इसका हो गया कॉट है ना। अब लंब बटा आधार, इसका लंब बोलते हैं, इसका आधार, तो लंब बटा आधार क्या हो गया, तो लंब बटा आधार कितना हो गया टाइन है ना। तो लिखेंगे टाइन, तो कितना दिया हुआ BD है ना, पहले चले एक BD, तो लिखेंगे BD बटा कितना हो गया BC, BD बटा BC। अब BD बटा BC हो गया बराबर क्या हो गया टाइन 45 डिग्री। अब टाइन 45 डिग्री का तो मान जानना करता है एक होता है ना, तो BD का मान कितना हमको 20 मीटर, तो लिखेंगे 20, और BC का मान हमको नहीं पता है ना, BC का मान हमको पता नहीं है, तो लिखेंगे BC है ना, बराबर कितना हो गया 1/1 है ना। हमको BC भी निकल के आ जाएगा, तो क्या हो गया हमको, तो BC बराबर हमको कितना आ गया 20 मीटर, यानी कि इसका हमको पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हमको 20 मीटर दूरी पता चल गया। अब चलते हैं, जब ये हमको पता चल गया, तो ये वाला हमको बड़ा का त्रिभुज का हमको पता चल जाएगा ABC, पता चलेगा कि नहीं। तो लिखेंगे त्रिभुज पुनः त्रिभुज ABC में, कोई दिक्कत है नहीं, त्रिभुज ABC में। अब यहाँ पर लंब बटा क्या है इसका ना पूरा पता करना हमको, तो लंब बटा क्या हो गया आधार, तो हमको लंब कितना हमको, तो AB बटा कितना BC बराबर कितना टाइन कितना हो गया 100 डिग्री ना, 100 डिग्री हो गया ना। AB का मान कितना, तो हम कहे थे कि AB का टोटल मान कितना है 20 प्लस x, कोई दिक्कत नहीं, तो लिखेंगे 20 प्लस x, AB का मान हो गया है ना, और BC का मान कितना हो गया हमको, तो हमको 20 मीटर, कोई दिक्कत है नहीं। टाइन 60 का मान कितना होता है हमको √3 कुछ ना था, एक क्रॉस मल्टीप्लाई है कि नहीं है, इससे इसमें तो कितना हो गया 20 प्लस x बराबर अंडर रूट कितना हो गया, यहाँ गुना हो गया इसमें तो क्या 20 रूट कितना 3, कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस में जाके माइनस में हो गया, तो x बराबर 20 रूट 3 माइनस कितना 20, यहाँ से कुछ नजर आ रहा, कॉमन 20 नजर आ रहा, तो x बराबर हम लिखेंगे 20 कॉमन ले लिए तो कितना हो गया अंडर रूट 3, ये वाला बच गया, फिर माइनस 20 में भाग देंगे तो कितना एक, अगर गुना करेंगे तो ये चीज लिख रहे कि नहीं लिखना हो गया आंसर, इतना आंसर दिया होगा। तो वहां लिखेंगे क्या कि टोटल से इसका जो ऊंचाई आया है वो कितना हो गया 20 है ना अंडर रूट 3 - 1 हो गया, इतना मीटर हो गया, मीटर में दिया तो मीटर में हो जाएगा। देखिएगा प्रश्न के 8 क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि एक पेंटास्टल के शिखर पर 1.6 मीटर
ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पिंडास्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पिंडास्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। कह रहा है क्या कि एक पिंडास्टल लगा हुआ, एक पिंडास्टल है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसका मान लेते हैं पिंडास्टल है नहीं, पिंडास्टल है, ध्यान से देखना फ्रेंड्स, देखता ये पिंडास्टल है और पिंडास्टल के हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है। लेकिन कह रहा है कि पिंडास्टल के ऊपर क्या कह रहा है, उसी बिंदु से पिंडास्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है? 45 डिग्री का। लेकिन इससे पहले कह दिया कि इतना एक पिंडास्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगा हुआ। एक पिंडास्टल है और पिंडास्टल के शिखर पर कितना के लगा हुआ मूर्ति? 1.6 मीटर का क्या लगा हुआ? मूर्ति लगा हुआ। एकदम ध्यान से देखना, मूर्ति यहाँ लगा हुआ और इसका कार्य भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का बनता? 60 डिग्री का बनता। जब यहाँ से मूर्ति लगाया तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री का बन गया हमको? 60 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक पूरा से यहाँ तक कितना डिग्री का बना हमको? 60 डिग्री का पूरा बन गया पूरा। अब क्या करा तो उसी बिंदु से पिंडास्टल के शिखर का उन्नयन कोण इसी बिंदु से पिंडास्टल का शिखर का उन्नयन कोण, जब इस बिंदु के 60 डिग्री का कोण बना तो इसी बिंदु से फिर पिंडास्टल का है ना शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का बना हमको? 45 डिग्री का बना। तो देखना, तो यहाँ पर हमको यहाँ से यहाँ तक यहाँ कितना डिग्री का बना हमको? यहाँ पर पहले कर लेते हैं, ये बना 45 डिग्री का, पूरा अच्छा से लिख लेते हैं। ये कोण बन गया हमको 45 डिग्री का और पूरा कोण हमको कितना डिग्री का बन गया? 60 डिग्री का। यह फिगर में कह रहा हो गया। अब इसका नाम दे दो, नाम क्या देते? तो कुछ भी, तो क्या लिख दे? A B C D, कोई दिक्कत हमको नहीं है। A B C हमको ज्ञात है। और देखो मूर्ति का हमको दे दिया लेकिन हमको यहाँ नहीं दिया है ना, तब लिखेंगे पिंडास्टल की ऊंचाई है ना, तो H मीटर मान लेते हैं है ना, H मीटर मानना पड़ेगा हमको। तो लिखेंगे क्या? 16 में लिखेंगे क्या? देखना ध्यान से, लिखेंगे पिंडास्टल की ऊंचाई बराबर कितना? H मीटर माना है ना, लिख भी सकते हो माना है ना, H मीटर तो ये है। अब निकालते हैं क्या? तो इसका आधार निकालते हैं। पिंडास्टल के ऊंचाई हमको मान लिया है ना H, तो इसका क्या हो गया? आधार निकालते हैं। अब चलते हैं आधार, तो क्या लंब बटा आधार, लंब बटा आधार से क्या से फॉर्मूला होता? तो tan होता। तो लंब कितना हमको? तो BA है ना बटा CA, कोई दिक्कत नहीं, बराबर tan कितना हो गया? 45 डिग्री का मान है ना, ये वाला चल रहे हैं। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं त्रिभुज BCA में, ऐसे लिख सकते हैं त्रिभुज BCA में है ना। अब यहाँ पर लिख दे, अब BA का मान कितना? तो BA का मान हमको H है और CA का मान कितना हमको? तो CA के CA रहने दो, क्योंकि CA का हमको मान निकालना जरूरी है ना। अब यहाँ पर क्या tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो H है ना। तो पहले इसका गुना कीजिए, तो क्या हो गया? CA बराबर कितना हो गया? H, यानी कि CA बराबर हमको कितना हो गया? H, इसका कितना हो गया हमको? H मीटर हो गया। यानी कि इसका जितना ऊंचाई है इसका जितना आधार है ना, इसका भी H मीटर है और इसका भी H मीटर है ना। जितना पिंडास्टल की ऊंचाई है उतना आधार है, दोनों का क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये हो गया, यहाँ तक हो गया कि नहीं। अब चलते हैं क्या त्रिभुज, अब यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक हो गया। अब मूर्ति से लेकर पिंडास्टल तक है ना ऊंचाई कितना हो जाएगा हमको? 1.6 प्लस कितना? H मीटर, क्योंकि इसका H मीटर माने है तो टोटल से जोड़ के कितना हो जाएगा? 1.6 प्लस H मीटर हो जाएगा ना। अब यहाँ तक हो गया, लिखेंगे अब त्रिभुज कितना में? ACD में, अब त्रिभुज ACD में, AC और D में बड़ा कमी। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा? लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार क्या चीज में हो जाता? tan से, तो लंब कितना हमको कितना हो गया?
डी ए बटा सी ए हो गया। अब यहाँ पर हो गया डी ए बटा सी ए, यहाँ तक तो समझ में आया ना? बराबर tan कितना, tan को कितना 60 डिग्री। अब चलते हैं यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया यहाँ तक? अब डी ए का मान कितना दिया, 1.6 प्लस कितना h बटा सी ए का मान कितना दिया h बराबर tan 60 का मान होता है √3, तो यहाँ कितना हो जाएगा √3। कुछ ना तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, तो इससे इसमें तो क्या होगा √3h, इसका गुना किया था बराबर जो कहते हैं हो जाएगा 1.6 प्लस कितना h, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पर कुछ नजर आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी नजर आ रहा है कि नहीं, h प्लस में इधर आगे हो सकता है कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं, और ये गुना में इधर आके बटन भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करें, h की इधर ला दे है नहीं, तो h की इधर ला लेते हैं, तो कितना हो गया √3 है नहीं h है नहीं, माइनस क्या हो गया h बराबर कितना 1.6, ये प्लस में इधर आके माइनस में, इसमें से कॉमन नजर आ रहा, कितना कॉमन नजर आ रहा, कितना कॉमन नजर आ रहा h, तो h नजर आ रहा है तो h ले लो, तो h बाहर निकाल लेते, कितना बचा √3 माइनस कितना 1 बराबर कितना 1.6, कोई दिक्कत नहीं। अब एक गुना में जाके बटन हो जाएगा ना, तो h बराबर क्या हो गया 1.6 बटा कितना √3 माइनस कितना 1 हो गया। अब यहां से कुछ नजर आ रहा, हैरो का परमीकरण, हैरो का परमीकरण, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब कीजिए हैरो का परमीकरण, तो यहां से कर लेते हैं क्या, तो हमको h बराबर हो गया 1.6 बटा कितना √3 माइनस 1 गुने, अभी माइनस हमारे को परमीकरण करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस में हो जाता है, तो √3 प्लस 1 और कितना √3 प्लस 1, अब इसका गुना, इसका गुना सॉरी 1 11 दिया गया है, तो कितना हो गया, तो h बराबर हो गया 1.6 √3 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं कि ना, क्योंकि पर गुना होगा बटा 3 तिहाई 9 9 का वर्गमूल कितना होता 3 प्लस माइनस 1 1 में गुना करेंगे तो 1, क्योंकि अंक सेम रहता है प्लस माइनस रहता है तो डायरेक्ट क्या होता गुना होता है ना, हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर क्या हो गया h बराबर 1.6 है ना √3 प्लस 1 बटा, अब 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, अब 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, कितना, तो h बराबर कितना हो गया 0.8 √3 प्लस 1, ये हो गया आंसर आपका, ये हो गया आंसर। हमको ऊंचाई निकाल गया, कांचे को ऊंचाई ज्ञात करने का कहा था, पेंडास्टल को ऊंचाई बराबर पे निकल गया, पेंडास्टल को ऊंचाई हमको इतना आंसर आएगा, हो गया। प्रश्न संख्या 9 क्या करा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंचे हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना। ये सिंपल देख लेना, कह रहा है एक मीनार छाप दिया, अब मीनार ये मीनार है, मीनार और मीनार के पास बिंदु क्या ये है ना, ये हो गया। अब कह रहा है कि एक भवन भी है, अब भवन छाप दिया, भवन के पास बिंदु कहाँ यहाँ, और प्रश्न कह दिया कि एक मीनार के पास बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन को, पाद बिंदु कहाँ मीनार के ये, और भवन के शिखर का उन्नयन कोण कहाँ यहाँ, तो शिखर का उन्नयन कोण पाद बिंदु से यहाँ तक मिला दिया, एक यहाँ पर लाइन खींचते पहले, अब यहाँ पर थोड़ा सा अब खींचने में आसान होगा, कितना डिग्री का है 30 डिग्री के, याद रखना कितना डिग्री का कोण बनता है उन्नयन कोण 30 डिग्री। अब देखो आप क्या करते 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से, भवन कहाँ ये भवन है ना, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहाँ, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का बनाता है 60 डिग्री का बनाता। तो कह रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना पूछना तो h, और मीनार की ऊंचाई दिया हुआ कितना दिया हुआ 50 मीटर दिया हुआ, तो ये नाम दे दो सबके,
ए बी सी डी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर दो त्रिभुज दे दिया है ना, एक त्रिभुज बी डी और सी, अब एक त्रिभुज दे दिया ए बी से दे दिया है ना, दो त्रिभुज दे दिया यहाँ पर। अब जब तक भवन की ऊंचाई कब ज्ञात होगा, जब आधार नहीं दिया होगा तो ऊंचाई कैसे ज्ञात होगा। देखिए कोई चीज ज्ञात करने के लिए चाहे तो कार्य दिया हुआ रहेगा, या तो आधार दिया हुआ रहेगा, या तो ऊंचाई दिया हुआ रहेगा, कुछ भी ज्ञात करने के लिए। तो भवन में ना हमको ऊंचाई दिया है ना हमको तृतीय को ऊंचाई दिया है, इसका कारण बोलते हैं, और ना हमको आधार दे दिया, और क्या करने के लिए करा, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। दिक्कत है तो एक दे दिया हमको, एक दे दिया मीनार के, हमको क्या दे दिया, ऊंचाई दे दिया, और आधार दोनों के सेम है, इसका भी आधार है और इसका भी आधार है। अगर हम मीनार के आधार निकाल देते हैं है तो भवन का आधार निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो लिखेंगे, पहले लिख लेंगे, माना भवन का ऊंचाई बराबर कितना, एच मीटर है ना, एच मीटर हो गया। अब पहले हम चलते हैं ए बी सी में, ए बी सी में इसीलिए चल रहा है कि इसका आधार ज्ञात करना है हमको। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में है ना। अब देखिएगा यहाँ पर लंब बटा आधार का जो होता, टाइन होता, लंब बटा आधार। तो लिखेंगे कि लंब कितना हमको ए बी बटा आधार कितना हमको बी सी बराबर क्या हो गया, टाइन कितना हो गया 60 डिग्री। ये वाला चल रहा है ए बी सी, तो इसका यूनियन कोण कितना 60 डिग्री है, तो टाइन 60 डिग्री। ए बी का मान कितना दे दिया 50, अब बी सी का मान हमको नहीं दिया क्योंकि बी सी का मान हमको ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है ना, बराबर टाइन 60 का मान रूट कितना होता है 3 होता है, कुछ नहीं तो 1 है ना, क्रॉस मल्टीपल है ना, तो क्या होगा रूट 3 बी सी, इससे इसमें बराबर कितना 50, एक गुना में जाके बटा में, यानी कि बी सी बराबर हो गया 50 बटा रूट कितना 3, इसका हो गया। यानी कि हमको बी सी का मान निकाल के आ गया, क्या चीज का मान निकाल के आ गया, इसका कितना आ गया हमको 50 बटा कितना रूट 3, यहाँ निकल गया, आ गया कि नहीं आ गया। अब क्या चलते हैं, अब यहाँ से अब भवन कुछ ऑटोमेटिक निकल जाएगा, जब हमको आधार पता हो गया है ना, तो हमको चाहे हमको ऑटोमेटिक है कि पता हो जाएगा। तो लिखते हैं पुनः, दोबारा चलते हैं, त्रिभुज क्या बी सी डी में, क्या बी सी डी में। अब बी सी डी में चलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, तो लंब बटा आधार से कौन सा फार्मूला लगता है, लंब बटा आधार कौन फार्मूला लगता है, टाइम, याद रखना। तो कितना हो गया, लंब कितना हो गया हमको डी सी टेबल हो गया, आधार कितना हो गया बी सी बराबर टाइम कितना 30 डिग्री का मान। अब डी सी का मान कितना दे रहे हैं एच, और हमको बी सी का मान कितना दे रहे हैं, तो 50 बटा रूट कितना 3 बराबर क्या हो गया, tan 30 का मान कितना हो गया 1 बटा रूट 3 क्रॉस। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर जो है इसका गुना होगा और इसका, यहाँ पर सोचना कैसे ऐसे, यहाँ पर 3 रूट है ऐसे लिख सकते हैं, बटा 50 लिख सकते हैं, कैसे से बताते हैं इसका। अब यहाँ पर ये समझने की प्रोसेसिंग है और आगे काम देगा आप लोग का। जैसे लिखा है एच बटा 50 बटा कितना रूट 3, तो ये तो भागा है, एच में 1 से भागा, तो एच भागा दीजिए 50 रूट कितना 3, कुछ नहीं तो 1 है ना। इसको हम क्या करना है कि गुना में चेंज करेंगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो एच बटा 1 गुने रूट 3 बटा कितना 50, ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो कितना हो गया रूट 3h बटा कितना 50 लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं है ना, समझ में आया। तो देखो यहाँ से इसका हम गुना कर सकते हैं है ना, तो कितना हो गया रूट 3h बटा कितना 50 बराबर कितना हो गया 1 बटा रूट 3 हो गया। यहाँ तक आप क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो 3 3 9 9 का वर्गमूल कितना आ गया वो 3, तो 3h बराबर कितना आ गया 50 हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा मिटाते हैं, आंसर आ गया, लेकिन यहाँ इंटीजर में है, पूर्णांक में, तो गुना में जाके बटन हो गया, तो हमको h बराबर हो गया 50 बटा कितना 3 हो गया ना। अब h बराबर हो गया 16 या 48 2 50, 16 या 48 2 50,
ये हम क्या इतना मीटर हो गया इंटीजर में, इंटीजर का मतलब हम तो पूर्णांक में तोड़ दिए, लिखा है ना, हो गया आंसर। देखिएगा प्रश्न संख्या 10 में क्या कर रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क दो और आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं और इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का यूनियन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई और खंभे की बिंदु की दूरी ज्ञात करना। कह रहा है कि देखो एक सड़क है यहां से और कितने मीटर की सड़क है, 80 मीटर की, 80 मीटर की सड़क है और दो खंभे लगे हुए हैं, दो खंभे लगे हुए हैं और दोनों खंभा क्या है, समान मीटर वाला है, इसको एच तो इसका भी एच मीटर, इसका भी एच मीटर है नहीं। आप कह रहा है कि एक बिंदु सड़क के बीचों बीच एक बिंदु है, बीच में नहीं होगा, होगा तो थोड़ा सा आगे पीछे होगा। देखो एक बिंदु है, सड़क के बीच में एक बिंदु है जहां से एक खंबे के यूनियन कोण कितना डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का, और दूसरे खंबे के यूनियन कोण कितना डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का, है ना। और टोटल से दिया खंबे के कितना, सॉरी सड़क के चौड़ाई कितना दे दिया हमको, 80 मीटर। अब नाम दे दो ए बी सी डी ई, है ना। अब यहाँ पर जब हम दोनों देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल से 80 मीटर के है, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से अगर x और लिख सकते हैं 80 माइनस एक्स, कैसे कि अगर टोटल से 80 आओ इसके x मान लिए तो 80 में से x घट जाएगा तो इसका लंबाई पता चल जाएगा, है ना। अब देखना क्या है, अब देखिए खंबे के हमको ऊंचाई नहीं दिया और ज्ञात करना है खंबे को ऊंचाई, तो सबसे पहले देखना कि ए बी सी, तो इसका क्या दिया, इसका भी ऊंचाई नहीं दिया, है ना, खंबे को ऊंचाई और इसका खंबे की ऊंचाई नहीं दिया और टोटल से दे दिया एच एक्स का मान और एक्स 80 माइनस एक्स, टोटल से 80 मीटर का दे दिया, है ना। 80 मीटर का टोटल से दिया तो इसका में सबसे पहले एक्स का मान निकालना पड़ेगा, एक्स का मान निकालेगा तब ऊंचाई निकालेगा, नहीं तो कोई गुजारा नहीं है। तो सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज, तो पहले मान लेते हैं ना, लिखेंगे माना खंभों की, है ना, ऊंचाई बराबर कितना, एच मीटर, है ना, यहाँ से यहाँ तक। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, है ना, तो लंब बट्टा ये लंब है और क्या आधार, लंब बटा आधार से कितना क्या चीज होता है, tan, तो लिखेंगे tan कितना डिग्री, है ना, 30 डिग्री, है ना, लिखेंगे 30 डिग्री बराबर क्या ए बी बटा कितना बी सी, tan 30 का मान कितना होता, tan 30 का मान 1/√3, ए बी का मान कितना एच, बी सी का मान कितना 80 माइनस एक्स, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इससे इसमें तो कितना हो गया √3h बराबर कितना 80 माइनस कितना एक्स, है ना, एक गुना में इधर आके बटा में, तो h बराबर क्या हो गया 80 माइनस एक्स बटा कितना √3, h का मान हमको इतना आ गया। अभी रहने दो, अब पुनः चलते हैं, पुनः त्रिभुज क्या चीज में चलेंगे, ई डी सी में, तो ई डी सी में, है ना, इसका भी लंब बटा आधार तो क्या हो गया tan, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो गया ए डी बटा कितना डी सी, 60 का मान कितना, तो √3 कुछ नहीं था, ए डी का मान h और डी सी का मान कितना हमको x, है ना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h बराबर कितना हो गया √3x, और हमको h के मान दे ले, है ना,
एच का मान कितना दिया आपको 80 माइनस एक्स बटा √3 बराबर कितना √3x हो गया। यहाँ तक क्रॉस मल्टीप्लाई तो सेम इससे इसमें तो अगर देखना अगर इसका इसका गुना करते हैं तो 3 तिहाई 9 है ना 3 तिहाई 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता 3 हो गया। तो यहाँ हो गया √3 तिहाई क्या हो गया 9 तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3 तो 3x डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ना 3x बराबर अब इसका तो कितना हो गया 80 माइनस एक्स एक माइनस में रखे प्लस में एक जाती तो क्या हो गया 4x बराबर कितना 80 गुणा में जाके बटा में तो x बराबर कितना हो गया 80 बटा 4 20 का 80 यानी कि x का मान कितना आ गया 20 मीटर। तो x का मान यहाँ से यहाँ 20 मीटर आया तो यहाँ से यहाँ कितना होना चाहिए 60 मीटर तो दोनों को जोड़ेंगे तो 80 मीटर हो जाएगा ना है ना। अब हमको निकल के आया x का मान यानी कि अब पता चल गया हमको कि कितना पर कौन था और कितना पर ए था। अब पता चल गया अब चलते हैं एच का मान तो एच का मान हमको दिया हुआ एच का मान निकालने के लिए एच का मान कितना दिया हुआ हमको एच बराबर कितना दिया हुआ √3x है ना। तो एच बराबर √3 गुना एक्स का मान कितना दिया हुआ हमको 20 तो कितना हो गया एच बराबर 20 √ कितना 3 मीटर यानी कि दोनों खंभे के कितना ऊंचाई हो गया आपको 20 √3 मीटर।